केजरीवाल इस बार हारेगा, इंशाल्लाह हारेगा। देखो जी, आम आदमी पार्टी जो है काम जो जिसका काम होता है उसकी पहचान होती है। हाँ। और यहाँ पर इलाकों के देखो आप कितने रोडों के इतने बुरे हाल हैं। लोग वहाँ जाके देखें हम चंडीगढ़ चौक पे हाँ। कि पूरे गड्ढे के गड्ढे हैं, लोग वहाँ परेशान है। हर वक्त सीवर का पानी होता है। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए। कांग्रेस खिलाती भी थी और खाती भी थी। पहले इमामों को अपने अंडर में लिया। 17 महीने की जो उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी वो सब खत्म। अब भूले में केजरीवाल अब पंडितों को कह रहे हैं जी 18,000 रुपए लेके अब इनको अपने कब्जे में कर ले। अब ये बताइए, ये झूठ नहीं है तो और क्या है? क्या बोलेंगे हम इसे? और हमारे यहाँ सारी कौमें मिलकर रहती हैं, लेकिन गंगा जमनी तेजी भी है कि इस इलाके में कभी कोई फसाद ही नहीं हुआ। और आज सारे ही लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल से बड़ा झूठा नहीं है कोई दिल्ली में। दिल्ली चुनाव को कवर करते करते 99 खबर की ये यात्रा मटिया महल में आ चुके हैं। मटिया महल दिल्ली का एक ऐसी विधानसभा जो यहाँ के मंत्रालय भी डिसाइड करती है। और कई बार तो इस मटिया महल विधानसभा पे कई लोगों की नज़र इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर भिड़ंत है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी बीते कई वर्षों से यहाँ पर सत्ता में काबिज है और उसके बावजूद भी जब कार्यों के ऊपर देखा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ की सड़कें जाम से भरी हुई हैं। और जब बारिश का समय आता है तो यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी मिलता है। महिलाओं के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं। और अगर जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात चलती है तो मैं एक बारी कैमरा घुमा करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के एक स्कूल की हालत किस प्रकार से हो रखी है। और आप देख सकते हैं ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर मुझे भाई साहब ने बताया था। कौन पढ़े हुए हैं यहाँ से? एक्स इलेक्शन कमिश्नर हमारे एस वाई कुरैशी साहब, वो यहीं से पुरानी दिल्ली से इसी स्कूल से हैं। हमारे मीम अफजल साहब जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन रहे हैं वो भी इस स्कूल के टीचर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग जो जिस स्कूल से पढ़े हो आज इस स्कूल की बिल्डिंग पर ताला लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विधानसभा का क्या हाल है। बाकी मैं इन भाई साहब लोगों से ही पूछूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रफीक अहमद है, मैं मटिया महल विधानसभा से ही हूँ। अच्छा जी। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या काम कर दिया? इतने वर्षों से है सत्ता में भी और उसके बाद मुख्यमंत्री भी इनका, यहाँ से विधायक भी इनका, कुछ काम धंधा हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सिर्फ झूठे वादों पे टिकी हुई है, सिर्फ हवा में जो है प्रचार करती कुछ नहीं है। 11 साल में पूरी दिल्ली का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। दिल्ली में कुछ काम नहीं करा। आप देख सकते हैं मटिया महल विधानसभा के अंदर इन्होंने क्या करा है। वैसे कहते हैं केजरीवाल के हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में जो है काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए पूरी मटिया महल विधानसभा में गड्ढों के अंदर सड़कों में गड्ढे हुए हैं और आप चल भी नहीं सकते। यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जाने वाले महिलाएं गिरती हैं, पैर टूटते हैं और नाले भरे हुए हैं, सीवर लाइनें चेंज नहीं हुई। और जो वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास कर दूंगा, आप कह रहे हैं यहाँ सड़कें ही नहीं। अभी एमसीडी के अंदर उनकी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस बात है कि दिल्ली से कचरा साफ कर देंगे, दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की जो एजुकेशन है उसको जो वर्ल्ड क्लास बना देंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली जो है कचरा हुई हुई है कूड़े से। और आप ये देख सकते हैं कि एमसीडी का स्कूल है जहाँ आप खड़े हुए हैं कि क्या हाल कर रखा है। जज्जल बिल्डिंग हुई हुई है, यहाँ देखिए बंद है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और जो है सारे तो कमियां किसी भी सरकार में होती है। पानी वानी तो आ रहा होगा ना अच्छा पीने के लिए। मटिया महल विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है कि जबकि शीला दीक्षित की सरकार के अंदर घर घर पानी आता था। आज तो ये है कि ठंड के अंदर, ठंडे मौसम के अंदर कहीं पानी की जो है क्या नाम है, पानी की जो है समस्या नहीं होती थी। आज अरविंद सिंह की आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के अंदर मटिया महल विधानसभा में पानी की समस्या है। 3-3 दिन पानी जो है घरों में नहीं आ रहा। और जो है किसी का जो है 12 महीने पानी नहीं पहुंच पाता मटिया महल विधानसभा के अंदर। जल बोर्ड का पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या ऐसी है कि किसी घर में आज तक जो है पानी नहीं जा पाता। क्या नाम है, लोग बाल्टियों से भर भर के जो है अपने घरों में लेके जाते हैं पानी और खरीद के लेकर आना पानी। अच्छा, बिजली तो मुफ्त होगी? बिजली कोई मुफ्त नहीं है, सिर्फ एक झूठा वादा है, फिर एक झूठा प्रचार है। आज देखिए लोगों के घरों के 5-5 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं, 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी राजनीति कर रहा है। झूठी राजनीति में ही ये लोग आते हैं। जनता इनको समझ चुकी है। कोई इस बार इनको 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर मुंह तोड़ जवाब देगी आम आदमी पार्टी को। मुंह तोड़ जवाब? हाँ। वो कह रहे हैं कि मुझे सर्टिफिकेट ही ईमानदारी का जनता देने वाली है। क्या लगता है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा जनता की तरफ से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ईमानदारी जो है ना वो दिखती है। सबसे पहले ईमानदारी ये थी कि आपका पहला एजेंडा जब आपने शुरुआत करी थी, पहले बोला आपने बिजली हाफ पानी माफ। आज भी पानी के बिल आ रहा है, पहली ईमानदारी। अच्छा, पहली ईमानदारी। अब बिजली हाफ आप देखिए, मैं अगर अपने घर की हिस्ट्री उठा लूं, आपने कहा था हम ऑडिट कराएंगे बिजली विभाग के अंदर। आप आए,
ठीक है, आपने ऑडिट कराया, आज तक नहीं कराया, ठीक। दूसरा झूठ। ठीक। मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। हाँ। ये दूसरा झूठ उन्होंने बोला। ठीक। आप आज हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कमर्शियल बिल देख लीजिए, आज तक आप ये नहीं बता सकते क्या रुपए यूनिट है, कितना टैक्स लगता है। हाँ। आज कमर्शियल किसी का उठा के देखेंगे, किसी का 15 रुपए यूनिट है, किसी का 20 रुपए यूनिट है। आज मैं अपनी शॉप का बता दूं कि 25 रुपए से ऊपर का यूनिट आता है, 25 रुपए से ऊपर का यूनिट आता है। आप बताएं तो सही, घर का बिल का यूनिट इतना है। हाँ। और इतने सारे टैक्स लगते हैं। अगर आप जाएंगे वहां पर बिजली विभाग के अंदर, हाँ। आप उनसे पूछेंगे ये टैक्स किस चीज का है, तो खुद कहेंगे ये टैक्स है, वो खुद नहीं बता पाते। ठीक। आम आदमी पार्टी जिस उस पे हम लोग लेके आए थे उसको, हाँ। कि बिजली हाफ, पानी माफ, हाँ। वो चीजें सब झूठ हो चुकी हैं। और एक चीज और, अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है, हाँ। इन्होंने एक लॉलीपॉप छोड़ा 2100 रुपए का। मैं उसी पे आ रहा था। चलिए सब पुरानी बातें भूलिए, 2100 रुपए आपको महीने का मिलने वाला है आपके घर की महिलाओं को, ये तो खुशी की बात है। ये देखिए, खुशी की बात तो ये है, अगर हम मैं किसी से ये बात बोलूं, यार हम आपको इलेक्शन के अंदर जो है, मैं ही जैसे बोल दूं कि यार मैं सब लोगों को 1000 रुपए दूंगा, अच्छा। तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ। ऐसे ही इलेक्शन, ये 10 साल से यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है 10 साल से। हाँ। आज 10 साल बाद और इलेक्शन के 1 महीने पहले ही क्यों याद आया कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज और अरे बता दूं, देर आपको आए बात- दुरुस्त आए भाई साहब, क्या दिक्कत है? अरे देर आए दुरुस्त आए, पहले देना तो शुरू करें ना। अगर सच बोलेंगे, आपको एक चीज और बता दूं, चलिए पंजाब में इनकी सरकार है, ठीक है। आपने पंजाब में वादा करा कि हम 1-1 हजार रुपए एक महिलाओं को देंगे, ठीक है। क्या आपने पंजाब की महिलाओं को दिया? आज पंजाब की महिलाएं दिल्ली के अंदर, कितनी सारी ऑडियो क्लिप आती हैं, वो बोलती हैं कि हमसे ये केजरीवाल वादा करके गया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको 1-1 हजार रुपए दूंगा हर महिला को। आप मुझे बता दिए कितनी महिलाओं के घर में 1-1 हजार रुपए का है? आज दिल्ली वालों को तुम लॉलीपॉप दे रहा हो 2100 रुपए का। दिल्ली वाले पंजाब वालों की तरह बेवकूफ नहीं है, आज उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो एक चीज चल रही है, झूठ की राजनीति। जैसे मोदी जी का जुमला है ना कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में देंगे, ऐसे ही उसने बोल दिया भाई झूठ के ऊपर। अगर सच बोले तो मजा भी आए भाई। अगर झूठ मोदी जी का चल सकता है तो केजरीवाल का क्यों झूठ नहीं चलेगा? पब्लिक तो हमारी मासूम है। 5 साल उसने पानी जो है, इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, मटिया महल की, पानी जो है बहुत गंदा है। ठीक है, मैं खुद तीसरी मंजिल का मेरा फ्लोर है, तीसरी मंजिल का मेरा फ्लोर है, मैं खुद पानी उठ के नीचे गया हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन पानी जरूरत है, इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है उसका पानी। ठीक है ना, उसका खाना पीना ये रोजमर्रा की जरूरत है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा इलाके के अंदर तो किस तरीके से चलेगा? आप एक बात बताइए, इस वक्त मेरे आसपास में आप एक बारी कैमरा दिखाइए, जितने भी लोग हैं ये इसी कौम से हैं। आप मतलब मुस्लिम कौम से आप लोग आते हैं, ठीक है? और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं मुस्लिम कौम के लिए तो मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुस्लिम कौम इसी इलाके आसपास है। विरोधी है केजरीवाल, मुस्लिम विरोधी। हमारे इमामों की 21 महीने की सैलरी हो रखी है, वो जबकि आप मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हितैषी इनका हूं। मुस्लिम विरोधी है, 17 महीने की। मुस्लिम विरोधी है। हमारे इमामों की वक्फ बोर्ड के क्या नाम है 21 महीने की सैलरी रोक रखी है उसने, जबकि वो प्रॉपर्टियां हमारे आबा अजदाद की हैं। केजरीवाल के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो उससे जो रेंट आता है उसे दिया जाता है। ये केजरीवाल मुसलमानों के इमामों को घरों में फाका कराने के चक्कर में ये काम कर रहा है। अच्छा, अगर केजरीवाल साहब आए तो स्वागत कैसे होगा इनका? स्वागत कैसा होगा? देखिए, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है ना, हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो। ये हमारी बड़ों से परंपरा चला रही है। हम उनका स्वागत तो करेंगे, साथ में उन्हें बताएंगे कि आपकी जो ये झूठी राजनीति चल रही है, आप उसको खत्म करो। पब्लिक अब समझ चुकी है। देखिए, वो 5 साल वाला दौर जो एक लहर थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो दौर आएगा ना, अब उसका आगाज होना बाकी है। अभी केजरीवाल ये समझते हैं कि मैंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है बिजली के मामले में। मैं आता हूं आपके पास, केजरीवाल ने सच में बेवकूफ बनाया क्या? सबसे पहले तो मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। क्या बात है। अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपसे, जब आप बल्ली मरान और मटिया महल जैसे इलाकों में आते हैं तो आप बिना शायरी के नहीं जा सकते हैं, ये बात तो है। अब बल्ली मारान में आप जानते हैं कितने बड़े बड़े शहर रह चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जैसे केजरीवाल साहब ने एक लॉलीपॉप दिया था 1000 रुपये महिलाओं को पेंशन देने का, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। और दिल्ली के अंदर इन्होंने 2100 का लॉलीपॉप दिया है। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इनको करारा जवाब देगी और केजरीवाल साहब को बता देगी आप कितने बड़े झूठे हैं। आप इसी विधानसभा से? जी बिल्कुल। मुख्य समस्याएं बताइए, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? बदहाल हुए हैं, लेडीज रिक्शाओं के अंदर गिर जाती हैं, पैदल गिर जाती हैं। पानी कभी आता है कभी नहीं आता, टोटल बोरिंग का पानी चल रहा है। लोगों के बाल सफेद हो गए, देखिए आप।
बहुत बुरा हाल क्या उम्र है आपकी? मेरी 40 प्लस है। बताइए, मात्र 40 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए। 25 प्लस के बच्चों के जो है वो बाल सफेद हो रहा है, ये बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। कारण यही है कि यहाँ पर टोटल पहले जल बोर्ड का पानी आया करता था, आज से 5-7 साल पहले, 5-10 साल पहले वो जल बोर्ड का पूरे टोटल पानी था। आज पुरानी दिल्ली सिर्फ और सिर्फ बोरिंगों पे, मैं आपको दिखा दूं, यहीं एक बोरिंग का बोर होगा, यहीं आसपास ही बोरिंग का बोर है, यहाँ पीछे बोरिंग का बोर है, वो 5 साल अब ये जितना भी चल रहा है पुरानी दिल्ली के अंदर सब बोरिंग का पानी। और आप जानते हैं बोरिंग का पानी कैसा होता है, आप खुद जानते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी जो है वो पेट से शुरू होती है, और जो हम पानी पी रहा है ना वो पेट में जा रहा है तो बीमारी तो उसका है। आज लेकिन अस्पताल तो बढ़िया है बीमार होने के बाद। आप, हाँ, अरे बहुत बढ़िया डिस्पेंसरी 2 सतमूला की गोलियां मिल रही हैं वहाँ, पैरासीटामोल, और क्या मिलना है, डिस्पेंसरियाँ बढ़िया है। देखिए, डिस्पेंसरी के नाम पे ये इनका मोहल्ला क्लिनिक, इन्होंने 10 साल काम करा। आज खुद उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, भैया ये सिर्फ झूठ के चल रहा है। कुश्ती चल रही है, चाचा 15 लाख दे रहा है, भतीजा 2100 रुपए दे रहा है। इस नूरा कुश्ती के चक्कर में चाचा भतीजे की बात ही समझ में नहीं आ रही। अब देखिए, कौन भाई ने, चाचा कौन भतीजा है, भाई ने समझ जिस में नहीं तरीके आ से रही बात करी, चाचा और भतीजा, इनका कहने का मकसद ये है, एक दे रहा 15 लाख रुपए, वो तो है चाचा यानी कि मोदी जी, और जो भतीजा जो है वो दे रही है 2100 रुपए का लॉलीपॉप। ये नूरा किश्ती है। ये तो कांग्रेस भी रही है ना 2.5। अरे कांग्रेस जहां पर उसकी सरकार है, जैसे कर्नाटक में है और भी कई राज्यों में उसकी सरकार है, उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा तो हुआ है ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहला ही धोखा इन्होंने करा है। सबसे पहला धोखा इन्होंने करा है। आम आदमी ने तो पहला धोखा करा और कांग्रेस वालों ने बर्दाश्त करा है बेचारों को। अगर ये धोखा नहीं करते तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये नूरा कुश्ती के नहीं, लेकिन केंद्र में देखा जाता है कि कांग्रेस जब आम आदमी पार्टी को अपने सांसद चाहिए होते हैं तो वो सबसे आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छोड़ दिया है। देखो जी, आम आदमी पार्टी जो है, काम जो जिसका काम होता है उसकी पहचान होती है। हमारे इलाके के अंदर देखिए, सानी साहब ने बिल्कुल भी गड्ढे कर रखे हैं, बिल्कुल इलाके के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा। अब हम ये चाहते हैं कि कोई चीज़, एक नई चीज़ मतलब चेंज होकर आए और यहाँ का बदलाव हो। और यहाँ पर इलाकों के देखो आप, कितने रोडों के इतने बुरे हाल हैं। लोग वहाँ जाके देखें हम चंडीगढ़ चौक पे कि पूरे गड्ढे के गड्ढों में लोग वहाँ परेशान हैं। हर वक्त सीवर का पानी होता है, लेकिन यहाँ पर जब वोट का टाइम होता है तो लोग वोट मांगने आ जाते हैं, और जो उनके साथ घूमते हैं वो ये चले चपाटे, वो ये कहते हैं कि यार हमारी शक्ल तो देखो, हम तुम्हारी शक्ल तो देख लेंगे, लेकिन हमारी उम्मत का क्या हाल होगा, हमारे इन भाइयों का क्या हाल होगा जो यहाँ पर बिल्कुल भी कह रहे हैं आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए, दिल्ली पलट के रख दी। हमें किसी की कोई तारीफ नहीं करनी है। और हमें आप बिजली जो है 200 यूनिट दे रहे हैं आप, उसमें कोई वो नहीं है, आप दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। शिक्षा दे रहे हैं, स्कूलों का देखो कितना बुरा हाल है। आपके दौर में शिक्षा बच्चे परेशान है, उनके बाद जो है कुर्सियाँ सब वही भी है। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए, और कांग्रेस के टाइम पे, पहले आप 10 साल पीछे चली आइए बीजेपी से पहले, तो कांग्रेस के टाइम पे काम भी था, कांग्रेस खिलाती भी थी और खाती भी थी, ये नहीं है। लेकिन आज कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं। साहब सिर्फ खा रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत बड़ा शीश महल वगैरह सामने देखने को मिला। भाई, आप सबसे पहले आपने देखा ना, सबसे पहला सच क्या बोला था, मैं जब भी अगर सीएम बना, ना तो मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, बिल्कुल साधारण आम आदमी की तरह पैदल चलूंगा। आज आप खुद ही देख लो, अपने घर में करोड़ों रुपए का काम करा रहे, 80 करोड़ रुपए का ITR लगा के चेक कर लो भाई जी। सबसे पहला झूठ तो यही है इनका कि अपने घर में ही पैसा लगा दिया है उन्होंने, तो सब कुछ। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो 80 करोड़ देखता भी नहीं है भाई। तुमने तो 80 करोड़ रुपए यार अपनी पब्लिक का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, वो आपने वहां लगा दिया अपने घर के अंदर, अपनी कोठी में। अब आप कहते हो मैं आम आदमी पार्टी, ये जो है पार्टी का नाम, मैं सोचता हूँ ये पार्टी चेंज ही कर दे। आम आदमी पार्टी की जगह ये खास पार्टी कर दे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे मोस्टली लोग जो है करप्ट हैं। आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री मटिया महल की भी, जो यहाँ के विधायक हैं, आप खुद देख लीजिए वो किस किस पार्टी से लड़ते हुए आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी देखो, हो सकता है वो पार्टी ये भी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए। वो आते हैं अपना 4.5 साल जो है घर में बैठे, इलेक्शन के 6 महीने का आखिरी का टाइम आए, पब्लिक, हाँ जी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपका भाई विधायक आपका, मैं नाम लेना नहीं चाहता। वो यूं, क्योंकि नाम लूंगा तो अपनी मतलब है ना, वो है तोहीन है। अबे जब आपने कुछ काम नहीं किया तो पब्लिक क्यों वोट देगी आपको? आप पब्लिक को चाहिए कि 5 साल आपने किस तरीके से गुजारे। आज उनकी शक्लों पे हम वोट देते, 5 साल फिर गुजार लें। आने वाला टाइम वो नहीं है।
पब्लिक समझदार है। 5 साल जो इसने गड्ढों में गुजारे हैं, वो गड्ढों का जवाब जो है ना, जहाँ इन्होंने रोडों का जवाब गड्ढे से दिया है, ये गड्ढों का जवाब ईंटों से, यानी कि अपने वोट से देंगे। ये वोट से देंगे। इस मटिया महल में इतिहास बनेगा आम आदमी पार्टी के हारने का। और दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भी इतिहास बनेगा। वक्त आने दो, वक्त आने दो, टाइम लगता है। वक्त आने दे, तुझे आसमा बता देंगे हमें। बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे, किसकी है सरकार? कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। आम आदमी का बताइए ना, आम आदमी ने क्या काम करा, किस लिए वोट करेंगे उसको हम? वो कह रहे हैं मुझसे सच्चा ईमानदार कोई नहीं, मेरे से अच्छे मंत्री किसी के पास नहीं, मेरे से पढ़े लिखे लोग किसी के पास नहीं। हमारे दोस्तों ने आपको भी बता दिया, अरविंद केजरीवाल के सारे झूठ बता दिए। उनके मकान के सारा शीश मिल का सारा चिट्टा विट्टा आपके सामने आ गया है। अब रही बात बेसिक यहाँ की, आप यहाँ लगाइए पिछले 10 साल में यहाँ के पानी माफिया का ग्रुप कितना हावी हो गया है। हर घर में 70 रुपए की बोतल पानी की लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। ये किसका कारण है, किस कारण से आ रहा है? कई दिनों पानी है, एमसीडी का पानी नहीं आता, कई दिन पानी नहीं आता है, आवाम परेशान है। स्कूल का देख लीजिए, ऐतिहासिक स्कूल है। केजरीवाल जी तो अब इतना सठिया गए हैं कि लोगों को आम जनता को फर्जी वोटर कहते फिर रहे हैं। बताइए, उनके कहने से क्या होता है? फर्जी वोटर ही बता देंगे उनको। ये फर्जी वोटर साबित करें कि फर्जी वोटर कहाँ है दिल्ली में। आप वोटर लिस्ट निकलवाइए ना, आप वोटर लिस्ट निकलवाइए, चेक करवाइए वोटर लिस्ट को कि कितने फर्जी वोटर हैं दिल्ली में। आप एक तरफ मुसलमानों की फेवर की बात करते हैं, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं गारंटियों को दूंगा, पंडितों को दूंगा। जब इमामों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो गारंटियों को, पंडितों को कहाँ से तनख्वाह देंगे आप? 17 महीने से आप हमारे इमामों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। पंडितों को भी तनख्वाह देने की बात कही गई। देखिए, अभी आप वही वाली बात आ गई कि 2100 रुपए का महिलाओं को लॉलीपॉप था। अब जो है पंडितों को 18,000 रुपए का लॉलीपॉप। पहले हमारे इमाम, आज क्यों याद आया? पहले क्यों याद नहीं आया? पंडित इलेक्शन आ गया, पंडितों को भी अपने, पहले इमामों को अपने अंडर में लिया। 17 महीने की जो उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी वो सब खत्म। अब भूले में केजरीवाल, अब पंडितों को कह रहे हैं जी 18,000 रुपए लेके अब इनको अपने कब्जे में कर ले। अब ये बताइए, ये झूठ नहीं है तो और क्या है? क्या बोलेंगे हम इसे? सच बोलेंगे क्या? आप ईमानदारी के नाम पे चलते हो तो ईमानदारी तो दिखाओ। इस देश के अंदर ईमानदारी दिखाओ, आपके विधायक ईमानदारी दिखाएं। आज उठा के देख लो, आप यहाँ पे चूड़ीवालान में इस टाइम खड़े हुए हैं। चूड़ीवालान से लेके आप दरियागंज, जो तुर्कमान गेट जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। एक आध दफा तो आपका भी पैर मुड़ जाएगा आसानी से, क्योंकि आप यंग हो, अभी छोटी उम्र है, लेकिन आपका भी पैर मुड़ेगा। और कितने बुढ़े और कितने रिक्शे गिरते होंगे इन 5 सालों के अंदर, जो हालत हुई है। अच्छा, मैं तो इस वक्त मैं मटिया महल विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा का 2 इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लाल किला के सबसे करीब वाली विधानसभा, इकलौती विधानसभा यही है। और आपको पता होना चाहिए कि एक समय दिल्ली ऐसी थी कि लाल किला के ठीक पीछे से यमुना निकलती थी और आज के समय भी निकलती है। और उसी मटिया महल को आज पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। दूसरा कि इस वक्त इस देश में सबसे प्रमुख मस्जिद अगर कोई है तो वो जामा मस्जिद है, जो इसके सबसे करीब विधानसभा यही है। और बताइए, ये इमामों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, इमाम तो प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। दोनों ही चीजों में फेल हो रहे हैं। दोनों चीजों में फेल हैं, हर तरह से फेल हैं। 17 महीने की सैलरीज नहीं है, हमारे इमाम भूखे मर रहे हैं, उधार ले लेके अपने घरों का गुजारा कर रहे हैं। आप ये बताइए, कब तक उधार लेंगे, किससे उधार लेंगे? आपने क्यों झूठ बोला इस बात का? केजरीवाल साहब ने झूठ क्यों बोला कि हम इमामों को सैलरी देंगे, और आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि हम पंडितों को भी देंगे, हम गारंटियों को भी देंगे। तो अब ये तीसरी कोई कौम है हमारी, क्रिश्चियन कौम है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो कहाँ आएंगे लोग? एकजुटता बिल्कुल झूठ है सारा। फिर क्रिश्चियनों के लिए भी बोलो ना, आप उनको भी नहीं दोगे, आप इमामों की तनख्वाह नहीं दोगे, पंडितों को नहीं दोगे, फिर दोगे किसको? आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 1000 रुपये महीना हर लेडीज के घर में जा रहा है। कांग्रेस ने वादा करा है, कांग्रेस जीतने के बाद देगी हर लेडीज को। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ये तीनों के तीनों एक होकर के केजरीवाल को बाहर निकाल, बिल्कुल बाहर निकालेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर दिल्ली कहीं भी चले जाइए। कौन चारों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए भेदभाव हमारे में नहीं है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। करने वाले ये बोलिए एक साथ, चारों क्या करने वाले हैं? चारों देखिए, झूठ का सबसे मेन चीज तो मैं अपने से ही शुरुआत करूंगा कि जो भी मेरे साथ हिंदू मुस्लिम भाई सब खड़े में हैं, तो यही चाहेंगे कि सच से शुरुआत हो, क्योंकि ये सियासत है, ये लोग भूल जाते हैं। ये 4.5 साल हमें परेशान करते हैं, और वोट के टाइम के ऊपर
ये आते हैं वोट मांगने के लिए अपने नाम पे, अपने काम के काम आपको आप खुद दिखाइए लोगों को कि काम क्या किया इस विधानसभा में, बल्कि और भी विधानसभा में दिखाइए कि 4.5 साल कुछ काम नहीं हुआ, आखिरी के 6 महीने ये काम। यहाँ की गंगा जमनी जैसी बता दूं आपकी, जामिया आपका एरिया 84 घंटा हमारा एरिया, और हमारे यहाँ सारी कौमें मिलकर रहती हैं। आज तक यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। लीडरों ने बड़ी कोशिशें करी यहाँ पर, लेकिन गंगा जमनी तहजीब ये है कि इस इलाके में कभी कोई फसाद ही नहीं हुआ। सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं, और आज सारे ही लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल से बड़ा झूठा नहीं है कोई दिल्ली में, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं दिल्ली में। क्या नाम हुआ? सड़कें देखो, मोहम्मद रियाज। क्या कहेंगे इस बारी, क्या होने क्या कहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ सड़कें देखो यहाँ की, आगे चल के आप इसके हाल देखो सड़कों का। आम आदमी हार रही है? बिल्कुल हार नहीं है, इनको जीतने का कोई मतलब ही नहीं होता। सिर्फ मटिया महल में या फिर पूरे दिल्ली में? पूरी दिल्ली समझ लो, क्योंकि बिल्कुल पूरी दिल्ली में इतिहास बनेगा, ये पूरी दिल्ली में इतिहास बनेगा। दिल्ली की आवाम इनको जवाब देगी इस बात का कि इन्होंने क्या करा, कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, ये आने वाली आवाम उनको सब जवाब दे देगी। अब देखिए अब तो एक नया छलावा हो गया है, ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं संविधान का रक्षक हूँ। कहाँ से संविधान के रक्षक हैं, किस लिए? इतना बड़ा बाबा साहब के लिए बोला गया, मोदी जी ने उनके खिलाफ बोला, उनके हैं उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। केजरीवाल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि मोदी से कहते हैं कि माफी मांगे आप, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आप कर रहे हैं बात? जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिसके लिए पूरी कौम एक है, हर चीज में झूठी बोलते हैं, सब में झूठ है। आप ये बताइए ना, हिंदू मुसलमान सब मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। इन्होंने कहीं मोदी से कहा कि आप माफी मांगिए। आपके कौम के प्रति है केजरीवाल के दिल में प्रेम? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठे आदमी के साथ कोई नहीं होता, और इस्लाम हमारा सिखाता है कि सच बोलो, सच पे चलो। क्या कहेंगे भाई साहब? अंतिम सवाल मैं आप लोगों से फटाफट माइक घुमा के पूछूंगा, केजरीवाल जीत रहे हैं हार रहे हैं? बिल्कुल हारने का। बताइए। हार रहे हैं, बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। जीत रहे हैं हार रहे हैं? दिल्ली की जनता 15 साल शीला दीक्षित की सरकार को याद कर रही है, और दोबारा शीला दीक्षित की सरकार को याद करते हुए इस बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है। क्या जीत रहे हैं हार रहे हैं? अरे हारना है बिल्कुल। बताइए भाई। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिस केजरीवाल जिस मुद्दे पे आए थे वो खरे नहीं उतरे। अब दिल्ली की जनता ने और खास करके मटिया महल की विधानसभा की जनता ने एक मन बना लिया है कांग्रेस को लाने का, और ये कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे। और पूरी दिल्ली के अंदर भी मेरा मैसेज दीजिए आप कि जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है, जहां जहां जिन सीटों पे कांग्रेस है, कांग्रेस को कामयाब बनाए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो इस पूरे देश को चला सके। ये आम जनता भी कहती है। अच्छा, केजरीवाल की जीत और हार को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल की जीत और हार, देखो जी, एक चीज है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमेशा कभी भी याद रखना, सफर सच का जो है ना वो कड़वा जरूर होता है, लंबा जरूर होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है। केजरीवाल इस बार हारेगा, इंशाल्लाह हारेगा। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? केजरीवाल जीत रहे हैं हार रहे हैं? कांग्रेस। क्या बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये मटिया महल विधानसभा थी, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ के लोगों के दिल में क्या है और वो क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर के। बाकी आपके से की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अरविंद केजरीवाल को सरकार को लेकर के। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।